कस्टम है, यही ट्रेडिशन है, लेकिन ये पूरा एक साल हम लोग वेट करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। और उनसे सुहागन अपने पे लेते कि आपकी तरह हमारा भी सुहागन आगे रहे। 9 दिन की आराधना के बाद आखिरकार वो वक्त आ गया जब माँ को विदा करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के टीटी नगर बंग समाज की पूजा में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माँ की विदा करने का जो वक्त है, रीति है, वो यहाँ पे जारी है। माँ को सिंदूर चढ़ाया जा रहा है और अब ये बेहद भावुक क्षण होता है। ये वो क्षण होता है जब 9 दिन की आराधना के बाद माँ अब वापस अपने ससुराल कैलाश पर्वत को लौटती है। बंग समाज में मान्यता है कि माँ अपने बच्चों के साथ आती हैं और इन 9 दिनों में वो मायके में उनका बेहद आदर सत्कार सम्मान किया जाता है। और अब विजयदशमी यानी दशहरे के दिन वो वापस अपने ससुराल यानी कैलाश पर्वत के लिए जाती हैं। आप देख सकते हैं कि पान का पत्ता चढ़ाकर, अनाज चढ़ाकर, चुनरी चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर और सिंदूर चढ़ाकर उनकी आराधना की जा रही है, पूजा की जा रही है और ये मनोकामना आशीर्वाद मांगा जा रहा है कि माँ धन धान्य घर में रखना, सुख समृद्धि रखना, साथ ही सुहाग की रक्षा करना। ये वो सिंदूर है जो माँ को चढ़ाया जाएगा और उसके बाद इसी सिंदूर से ये यहाँ पर साल भर उसे अपनी कहा जाए कि जो सिंदूर की डिब्बी है उसमें ये महिलाएं रखेंगी। आप देख सकते हैं कि फूल, सिंदूर और मिठाई नज़र आ रही है, पान का ये पत्ता नज़र आ रहा है जो माँ को यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। इस वक्त महिलाएं, युवतियाँ भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत भावुक करने वाला ये क्षण होता है। 9 दिन की आराधना के बाद आज वो अपने मायके लौट रही हैं, ससुराल। जी, ससुराल तभी तो माँ का चेहरा उतरा हुआ है। हम सब विदा देते हैं माँ को और उनसे सुहागन अपने पे लेते कि आपकी तरह हमारा भी सुहागन आगे रहे। तो माँ को पहले विदा देकर फिर हम अब आपस में लेडीज़ें सिंदूर खेला करते हैं। कुछ लेडीज़ें दोनों जी डांस भी करती हैं। 9 दिन तक आप उत्सव मनाते हैं और आज आंखों में आंसू, चेहरे पर मुस्कान होती है कि माँ आप जा रही हैं, लेकिन जल्दी आइएगा। इन बांग्ला में हम लोग बोलते हैं आश्चे बछर आबार हवे, माने नेक्स्ट ईयर फिर से होगा। यही जैसे माँ आई है अपने मायके, वैसे ही सब बेटियाँ अपने मायके आएंगी, खुशियाँ त्यौहार मनाएंगी और उसके बाद में मुंह मीठा करके यहाँ से विदा होंगे। यही कस्टम है, यही ट्रेडिशन है, लेकिन ये पूरा एक साल हम लोग वेट करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। पूरा एक साल का इंतज़ार है ये। बिल्कुल, यहाँ इंतज़ार रहता है। खासा पूजा की थाली देख सकते हैं आप। सिंदूर पहले माँ को चढ़ाया जाता है और उसके बाद यही सिंदूर खेला जाता है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं और सिंदूर लगाने के बाद वो एक दूसरे के सुहाग की रक्षा का जो वचन माँ से लिया है, उसके लिए भी वो एक दूसरे से जो आशीर्वाद माँ का है वो बांट रही हैं। आप देख सकते हैं कि धुनुची नृत्य यहाँ पर है। माँ की आराधना का वो नृत्य, हाथों में धुनुची लेकर माँ की यहाँ आराधना की जाती है और बहुत खुशी खुशी उन्हें विदा करने का ये मौका होता है। आंखों में, मैंने कल जैसा पहले भी कहा कि आंसू होते हैं, लेकिन दिल में तसल्ली होती है, खुशी होती है कि माँ की 9 दिन आओ भगत की और अब माँ अपने ससुराल वापस लौट रही है। महिलाओं के चेहरे सिंदूर से रंगे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये वो सिंदूर है जो उन्होंने माँ को चरणों में अर्पित किया, उनके माथे पर लगाया और उसके बाद अब ये सिंदूर साल भर वो अपनी डिब्बी में रखेंगी। धुनुची नृत्य देखा जा सकता है। ये खास तरह का एक नृत्य होता है जो बंगाली महिलाएं माँ की आराधना में करती हैं। पूर्ण रूप से देखा जा सकता है कि एकदम सांस्कृतिक विरासत जो बंग समाज की है वो यहाँ नजर आ रही है। धुनुची नृत्य, हाथ में ये लेकर मिट्टी का एक पात्र लेकर उसमें धुनुची नृत्य किया जाता है। माँ की आराधना का ये एक तरीका बंग समाज का होता है। 9 दिन तक इसी तरह सुबह शाम माँ की आराधना में ये नृत्य बंगाली महिलाएं करती हैं। आज भी ये नृत्य माँ की विदाई के समय किया जा रहा है। उन्हें विदा करने का ये समय है। हंसते मुस्कुराते ये चेहरे, लेकिन आंखें भरी हुई हैं। वो इस वजह से कि माँ 9 दिन हमने दिन रात आपकी पूजा की, आज आपके जाने का जो वक्त है वो आ गया है, लेकिन अगले बरस आप जल्दी आइएगा। कलकत्ता के बाद पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से माँ को विदा किया जाता है। बंग समाज के अलग अलग जो पंडाल हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। इन पंडालों में बड़ी संख्या में बंग समाज के लोग शामिल होते हैं। दिन रात माँ की आराधना पूजा करते हैं और फिर विजय
लेकिन अगले बरस जल्दी आइएगा।